नमस्कार मैं दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। पिछले क्लास में हमने जो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का जो है वन लाइनर की क्लास मैंने आपको दिया था। उम्मीद है आपको वो बहुत ही लाभदायक साबित हो जाए, क्योंकि नज़दीक है बहुत ही आपका एग्ज़ाम और जो है तैयारी अच्छे से करते रहें। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मौलिक विद्युत का क्या है, मौलिक विद्युत का जो है ना आपका वन लाइनर का देखने वाले हैं प्रश्न, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। और जो है इसे जो मैं है यह बहुत ही लंबा है, इसे मैं जो है 2 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है आपका जो है सारा चीज़ जितना भी है कंसेप्ट जो है क्लियर भी हो जाए साथ ही साथ। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म का जो है आपको जो है इलेक्ट्रिकल साइंस ड्राइंग का जो है सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसे देख सकते हैं। और इसके झा सर का भी आपको जो है पूरा किया जा चुका है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है डीजल का भी जो है, अगर कोई भाई होंगे जिन्हें डीजल का ट्रेड होगा तो उन्हें बता दीजिएगा, उसका भी पूरा क्लास जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मौलिक विद्युत के बारे में देखने वाले हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और जो है आप जो है पीडीएफ लेकर जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आपका क्लास जो है 2 दिन का होगा। पहला दिन का मैंने जो है आज ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी दूसरे दिन का जो है आगे देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और बड़ा कर दूँ मैं क्या? ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न आपसे कहता है किसी विद्युत वाहक बल को प्राप्त किया जाता है, तो वो है बैटरी, सेल एवं जनरेटर से। किस चीज़ से? बैटरी, सेल एवं जनरेटर से। नेक्स्ट कहता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, तो कितना गुना? तो 1836 गुना जो है ये भारी होता है। नेक्स्ट कहता है चालकता का एसआई मात्रक होता है, तो चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है सीमेंस या महो होता है। क्या होता है? सीमेंस या महो कहते हैं। आगे देखिए, कहता है धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन सा है? तो ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। क्या है? ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। आगे कहता है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे कहता है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई होती है आपकी कूलम है। क्या है? कूलोम है। नेक्स्ट है उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्बों में विद्युत धारा के निम्न प्रभाव का उपयोग करते हैं, तो गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन सा? गैस आयनीकरण प्रभाव। आगे देखते हैं कि आगे कहता है प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी ऋणावेशित कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणावेशित कहलाती है। जो बल किसी पारेपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका विद्युत वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वोल्टेज कहलाता है। आगे कहता है प्रतिरोध एक तत्व का गुण है जिसमें प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की रुकावट कहते हैं। क्या कह रहा है? प्रतिरोध एक तत्व का गुण है जिसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की रुकावट कहते हैं, तो वो होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा होता है। आगे कहता है विद्युत आवेशित एक परमाणु, अणु या अणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आगे कहता है आपसे कि किसी चालक तार विद्युत धारा का मान शून्य होने पर क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। उसका विभवांतर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित होती है तो वस्तु का विभव क्या होता है? तो वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। आगे कहता है कि चालक तार का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है बढ़ने लगता है। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, तो किसमें? तो सेल में होता है। किसमें? सेल में। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो यंत्र होता है आपका कौन सा?
वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट कहता है कि लोड विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान सदैव स्रोत विद्युत वाहक का बल होता है। क्या होता है? तो वो कम होता है। आगे कहता है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है तो धारा के प्रवाह को घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कहता है खुला परिपथ, लघु परिपथ, बंद परिपथ होते हैं, वो क्या होते हैं? तो वे होते हैं विद्युत परिपथ में। किसमें? विद्युत परिपथ में होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत के 3 कारकों के मध्य संबंधों को दर्शाता है तो ओम का नियम कौन सा है? तो ओम का नियम होता है आपका V/R = I होता है। क्या होता है? V/R = I होता है। नेक्स्ट कहता है आपसे एल्युमिनियम का उपयोग सबसे अच्छा मापक यंत्रों की प्लेट बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम होता है तो ये भार में हल्का होता है, जिस कारण जो है एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है कि पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या होता है? तो वो विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। नेक्स्ट कहता है किसी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो वो परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं, आगे कहता है आपका नाइक्रोन का तार बनाया जाता है तो नाइक्रोन का तार बनाया जाता है निकेल व क्रोमियम से। किससे? निकेल व क्रोमियम से। नेक्स्ट कहता है किसी चालक तार में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। आगे कहता है कि वह पदार्थ जो विद्युत का अल्प प्रतिरोध करता है तथा वह विद्युत का अच्छा चालक है तो वो कौन सा है? तो वो आपका तांबा होता है। जब भी अपने घर में देखिएगा तो तांबा कहीं जो है ना आपका लाइन का जो प्रयोग होता है वो किस चीज़ का? तो तांबा का प्रयोग होता है। आगे कहता है सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन सा है? तो ये चांदी है। क्या है? चांदी है। नेक्स्ट कहता है कि तार की लंबाई और कुंडली की संख्या के मध्य क्या संबंध होते हैं? तो ये संबंध होते हैं समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे लिखता है कि विद्युत की गति के माध्यम को इंसुलेटर के द्वारा कम करने के लिए टेबुलेटर के पदार्थ का गुण होना चाहिए तो वो होता है पाराविद्युत सामर्थ्य। क्या होता है? पाराविद्युत सामर्थ्य। नेक्स्ट कहता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे कहता है किसी श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा होती है तो वो समान होती है। क्या होती है? समान होती है। आगे लिखता है कि बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है तो किस चीज़ से? एम्पियर घंटा में। किस चीज़ में? एम्पियर घंटा में। आगे लिखता है कि धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक की। किसकी? वोल्टेज स्रोत एवं चालक की। आगे कहता है कि लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है तो वो क्या है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे कहता है कि समान लंबाई के मोटे लोहे के तार की अपेक्षा पतले तार में विद्युत प्रतिरोध होता है तो वो होता है अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आगे कहता है सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता होती है असीमित होती है, मतलब नहीं रोक सकते, सीमित नहीं हो सकती। आगे कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधता क्या होती है? तो ये भी जो है आपकी असीमित होती है। क्या होती है? असीमित होती है। आगे लिखता है चुंबक रक्षक टुकड़े होते हैं तो किसके? तो नर्म लोहे के। किसके? नर्म लोहे के। आगे लिखता है कि नॉट गेट क्रियान्वित किया जा सकता है तो एकल ट्रांजिस्टर द्वारा। किसके द्वारा? एकल ट्रांजिस्टर द्वारा।
आगे कहता है जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। आगे लिखता है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बने होती है जिसका गलांक जो है कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। आगे कहता है आपसे जब किसी कुंडली में कुंडलों मतलब फेरों की संख्या कुंडली के लंबाई में परिवर्तन किए बिना 3 गुना कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? तो वो 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। आगे कहता है यदि आर प्रतिरोधक का तार पिघलाया जाता है उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4 होगा। क्या होगा? R/4 होगा। आगे है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु एकत्रित होते हैं किस चीज़ में? कैथोड पर। किस चीज़ पर? कैथोड पर। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या होता है? ये अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। आगे कहता है कि धारावाहक चालक का संबंध होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। किस चीज़ से? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। आगे कहता है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। नेक्स्ट है प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो R/N² होगा। क्या होगा? R/N² होगा। आगे लिखता है कि त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो वो है आपका कॉपर है। क्या है? कॉपर है। आगे चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है आपका धारा का। किस चीज़ का? धारा का पता लगाया जाता है। आगे है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वो क्या है? तो डायनेमो है। क्या है? डायनेमो। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। आगे कहता है आपसे कि कुछ पदार्थों की अति निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उसे हम अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। आगे कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो वो बना होता है किस चीज़ का? टंगस्टन का बना होता है। आगे कहता है हीरा विद्युत परिवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आगे कहता है कि ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो वो होती है स्रव उपकरण में। किसमें? स्रव उपकरण में। आगे कहता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम संबंधित है किस से? तो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। किस पर? धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो उसे डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है तो वो है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। किस चीज़ में? श्रेणी में जो है उच्च प्रतिरोध को जोड़कर जो है हम लोग जो है गैल्वेनो को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट धारा की आवर्ती होती है क्या? तो वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो कौन सा? तो ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचालन या समावेशन करना उद्देश्य है वो क्या है? तो प्रकाशीय फिल्टर का। किसी से? प्रकाशीय फिल्टर का। नेक्स्ट कहता है आपसे प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट को डिस्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो है आपका रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर का। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को का गुण नहीं है
तो गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। आगे लिखता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? तो विद्युत मोटर। कौन? विद्युत मोटर। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता तार की लंबाई एवं तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभाव डालता है तो तार के प्रतिरोध पर। किस पे? तार के प्रतिरोध पे। नेक्स्ट है जब दो प्रतिरोध हो R1 R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा कौन सा? तो R1 प्लस R2 होगा। क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। आगे लिखता है कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना है तो वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। नेक्स्ट है किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो वो समान रहता है। क्या होता है? समान रहता है। नेक्स्ट है सीसा तथा टीन एक मिश्र धातु है तो किसका जुड़ता है? वो सोल्डर का है। किसका है? सोल्डर का जो है सीसा तथा टीन जो है एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट कहता है जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच का संबंध क्या है? तो Q बराबर CV होता है। क्या होता है? Q बराबर CV होता है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई खड़ी होती है उत्तर दक्षिण दिशा में। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। यह नियम है आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। क्या है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। आगे कहता है इलेक्ट्रीशियन कार्य करते समय रबर के दास्तानों का प्रयोग करते हैं क्योंकि रबर एक क्या है? तो कुचालक है। क्या है? कुचालक होता है। नेक्स्ट है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं तो वो होता है गैल्वेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश की अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम से। ठीक है। आगे कहता है कि यदि किसी चालक का भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। किसका है? ओम का नियम। नेक्स्ट है एक आदर्श अमीटर की प्रतिरोध होता है तो वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है तो एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। नेक्स्ट है एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो धारा को रोकने के लिए। आगे चलिएगा। कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण के। किस पे? आवेश के संरक्षण के। नेक्स्ट कहता है आपसे कि धारिता एक क्या है? राशि है। तो ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। कहता है नेक्स्ट किसी चालक में आवेश की गतिमान होने के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बल्ब को तोड़ने के तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह इसलिए निकाल जाती है क्योंकि टंगस्टन के तंतु का उपचयन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है इसलिए। आगे चलते हैं। कहता है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है।
लाल तप्त होने पर जो है ऑक्साइड नहीं बनता है। आगे कहता है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है तो वो समान रहता है। क्या होता है? समान रहता है। नेक्स्ट है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है तो वो चालक की बनावट पदार्थ पर। किसमें? चालक की बनावट के पदार्थ पर। आगे देखिएगा तो आगे कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित क्या है? तो कूलम का नियम है। क्या है? कूलम का नियम है। नेक्स्ट है, धातुओं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं? तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में अर्थिंग का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए होता है। किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट है, किरचॉफ के नियम अनुसार किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय उपयोग होता है तो वो होता है शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे कहता है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं तो समांतर क्रम में। किस चीज़ में? समांतर क्रम में। आगे है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। नेक्स्ट कहता है 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह क्या होता है? तो यह फैलता है। क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम लोग जो है रेगुलेटर का जो है प्रयोग करते हैं। किसका? रेगुलेटर का। नेक्स्ट है, एक पानी से भरे बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का किस प्रकार है? तो यह है आपका डीसी है। क्या है? डीसी है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अधिक हो जाए। क्या हो जाए? अधिक हो जाए। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में वायवीय ऊर्जा का लगभग कितना भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो यह 60 से 70%। कितना? 60 से 70% है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु का धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा जो है अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है तो यह अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है। नेक्स्ट कहता है, समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर अंकित होता है क्या? तो 65,000 के होता है। कितना होता है? 6500 के होता है। आगे देखते हैं, कहता है प्रतिरोध के परम नापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं व्हीटस्टोन सेतु विधि। कौन सा? व्हीटस्टोन सेतु विधि। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक दिशा में संचलन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा में संचलन होना। नेक्स्ट कहता है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु ताप समानता होते हैं तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त विद्युत चालक चिप बनी होती है तो वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। किसमें? उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो पारावाष्प तथा जो है ऑर्गन, ये दो जो है प्रयोग ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कहता है आपका 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो वो होता है उदासीन सिरे से। किससे? उदासीन सिरे से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में
जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अति चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक तार का लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट कहता है आपसे कि यदि 5 ओम के दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 2.5 ओम होगा। क्या होगा? 2.5 ओम। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र में। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। नेक्स्ट है, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का कारण क्या होता है? तो विद्युतीय विभव होता है, मतलब अंतर विभवांतर। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि चालक के नेटवर्क में धारा के प्रभाव समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं तो किरचॉफ के नियम का। किसमें? किरचॉफ के नियम में। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम होता है। नेक्स्ट है, किसी वोल्टेज स्रोत में कई लैंप समांतर क्रम में लगे हैं, यदि एक लैंप जल गए तो सभी अन्य तो क्या हो जाएंगे? तो प्रभावित नहीं होंगे। क्या होंगे? प्रभावित नहीं होंगे। नेक्स्ट है, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला होता है। क्या होता है? काला होता है। नेक्स्ट है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है तो अर्थ चालक होता है, मतलब भू संपर्कित होता है। नेक्स्ट है, धारिता मतलब कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? फैराड होती है। क्या होती है? फैराड होती है। नेक्स्ट है, पैरा विद्युत क्या है? तो ये आपका विद्युत रोधी पदार्थ होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? तो केसीएल। क्या? केसीएल। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो KWH होती है। नेक्स्ट है, फैन रेगुलेटर में प्रतिरोधक का उपयोग होता है तो वो यूरेका का। किसका? यूरेका का। नेक्स्ट है, विद्युत प्रवाह का वह मात्रा जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है तो क्या है? 50 मिली एम्पियर तक का। नेक्स्ट है, एक BOT इकाई बराबर होती है तो 1000 वॉट घंटा। क्या? 1000 वॉट घंटा। नेक्स्ट है, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होती है? तो वो घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे देखते हैं कि किसी कुंडली के कुंडलन प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है तो वो है फेरो की संख्या बढ़ाकर। किसकी? फेरो की संख्या बढ़ाकर। नेक्स्ट है, उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा प्राप्त करने के लिए बैटरियों को जोड़ना चाहिए। किसमें? तो श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट कहता है, प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय समानुपाती होती है तो वो धारा का स्क्वायर होती है। क्या होती है? धारा का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, किसी तार की मोटाई का मान निर्भर करता है किस पे? तो विद्युत धारा पर। किस पे? विद्युत धारा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, तार का इंसुलेशन मतलब कवर की मोटाई का मान किस पर निर्भर करता है? तो उसके वोल्टेज पर निर्भर करता है। किस पे? वोल्टेज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधता क्या होती है? तो ये अपरिवर्तित ही रहती है, मतलब वो वैसा ही रहेगा, दुगना ही रहेगा। आगे करता है कि एक चालक में आवेश मौजूद है तो इस आवेशों को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो कंडक्टर को ग्राउंड करके। क्या है? कंडक्टर को ग्राउंड करके। नेक्स्ट कहता है, खोखले संचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होता है तो वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, स्थैतिक बिजली उत्पन्न होती है तो वो घर्षण से। किस चीज से? घर्षण से। नेक्स्ट है, ओम के नियम का शर्त क्या है? तो तापमान स्थिर रहना चाहिए। क्या है? तापमान स्थिर रहना चाहिए। नेक्स्ट है, एक कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम कौन सा है? तो वो नियम है आपका बायो सेवर्ट नियम। क्या है? बायो सेवर्ट नियम। नेक्स्ट है,
स्थैतिक विद्युत आवेशों के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? उसके चारों ओर का क्षेत्र होगा आपका वैद्युत क्षेत्र। माफ कीजिएगा, तो क्या था? स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एक लेवर से दूसरे लेवर में परागमन करता है तब फोटोन की उत्सर्जित या अवशोषित होता है। नेक्स्ट आपका है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हमेशा परिवाहित होती है तो क्या? विद्युत धारा। क्या होती है परिवाहित? तो विद्युत धारा होती है। नेक्स्ट कहता है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है, एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक मान होता है तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मापक होता मात्रक क्या है? तो फैराड मीटर होता है। क्या होता है? फैराड मीटर होता है। आगे चलते हैं तो कहता है किरचॉफ का धारा नियम केसीएल केवल लागू होता है किस पे? तो नेटवर्क की संधि पर, मतलब जंक्शन पे। नेक्स्ट है, संधारित्र में विद्युत आवेश भंडारित होता है तो पारावैद्युत में। नेक्स्ट है, एक परिवर्तित संधारित्र वह है जिसकी धारिता परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट कहता है यदि धारा घड़ी की विपरीत दिशा में परिवाहित होता है तो वो ध्रुव के नज़दीक किसकी ध्रुवता क्या होगी? तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट और लास्ट है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम का अंगूठा का प्रदर्शित क्या करता है? तो वो गति के दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आज यहीं तक इसे रह देते हैं सेशन को। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और जो है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसे जो है आप कम से कम 2 से 3 टाइम जरूर देखिए, क्योंकि एक बार देखने से नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ जो है इसमें जो बोलते जा रहा हूँ उसको सुनते जाना है। रिपीट जितना हो जाएगा उसके जो है आपके ब्रेन पर जो है असर पड़ेगा और बार बार जो है आपको ब्रेन को याद रखेगा। ब्रेन जो है आपको ये जो है याद करने की मदद भी करेगा। ठीक है, तो आप जो मैं और पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाइयों। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।